बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम चंद्रू था। वे शिकार खेलने के बहुत शौकीन थे। उन्हें जब भी मौका मिलता शिकार खेलने निकल जाते। और एक दिन वे अपने राज्य नहीं पहुँचे और ये बात उनके राज्य में पता चल गई। अरे भाई, तुमने सुना क्या? कुछ सुनने में आ रहा है। राजा चंद्रू शिकार पे गए थे और वापस ही नहीं आए। क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो लग रहा है पड़ोसी देश के दुश्मनों ने बंदी बना लिया। अपने राज्य क्यों नहीं आते? क्यों भाइयों? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी यही लगता है। या फिर किसी जानवर ने मार दिया हो। जब राजा चंद्रू का 2-3 दिन तक पता न चला, तो उनके पुत्र और विश्वसनीय मंत्री भानु प्रताप उनकी तलाश में निकल पड़े। मंत्री, आज कई दिन हो गए, लेकिन पिताजी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। मंत्री, हमारा मन कह रहा है, हमें अलग अलग दिशाओं में तलाश करना चाहिए। ये कहकर वो दोनों अलग अलग दिशा में तलाश करने लगते हैं। कौन हो तुम? इस जंगल में किस काम से आए हो? तुम्हें मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? मैं चंद्रू का पुत्र मेघ हूँ। मेरे पिताजी इसी जंगल में शिकार करने आया करते थे और इस बार घर ही नहीं पहुंचे। मैं आज कई दिनों से उन्हीं की तलाश में इस जंगल में भटक रहा हूँ। फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैंने ही तुम्हारे पिता को बंदी बनाया है। तुम्हारे पिता की तरह और भी लोग हैं। मैं बस ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मैं भी आजाद हूँ। शंकु, इन 7 पहेलियों से आज कई सालों से फंसा हूँ। इन पहेलियों में तुम किस पहेली के बारे कह रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हारे पहेलियों का जवाब देता हूँ तो क्या तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे? अगर ऐसा है तो पूछो, मैं तैयार हूँ। फिर क्या था, वो अपने सवालों का जवाब पूछने के लिए तैयार हो जाता है। अगर सही जवाब दिया तुमने, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। इन पहेलियों से तो खूब ध्यान से सुनो। मेरा पहला सवाल, ये ऐसा क्या है जो इस संसार में सबसे कीमती है? बताऊं बताऊं? इस पूरे संसार में सबसे कीमती चीज है समय। क्योंकि अगर वह एक बार चला गया, फिर उसे संसार की सारी दौलत मिलाकर भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए मेरा उत्तर है समय। मेरा दूसरा सवाल, ये बताओ, सबसे गरीब कौन है? इस संसार में सबसे गरीब वही है जो दूसरे की मदद करने का अवसर पाकर भी उस अवसर को खो देता है। वही सबसे गरीब है। तीसरा सवाल, अच्छा बताओ, काजल से काला क्या है इस संसार में? काजल कितना भी गहरा हो लेकिन छूट जाता है। अगर कलंक किसी को छू ले तो वो उसके जीवन भर नहीं छूट सकता। इसीलिए कलंक काजल से काला हुआ। सबसे बड़ा सत्य क्या है, मेघ? सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। हर किसी को उसके गोद में एक ना एक दिन जरूर जाना है। अच्छा बताओ, तिनकों से छोटे क्या है? तिनकों से छोटे कुछ है तो वो है चिंता। अच्छा बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे मूल्य धन है ज्ञान, जो कोई भी ना चुरा सकता है ना ही छीन सकता है। मेघ ने उसके सभी सवालों का बारी बारी से जवाब दिया और अपने पिता को उससे आजाद कराया और हंसी खुशी से अपने राज को लौट जाते हैं।